जय हिंद एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री। होपफुली ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस साल दिल्ली पुलिस की पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो सीपीओ की कर रहे हैं, सीजीएल की कर रहे हैं और भी बहुत सारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बट आपका कॉमनली एक ही डाउट रहता है कि मैम टाइम टेबल कैसे सेट करें। कुछ लोगों का डाउट रहता है कि मैम दिन में पढ़े या रात में पढ़े। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको ये रहता है कि मैम हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कौन सा हमारा इफेक्टिव टाइम होता है। कईयों का ये भी है कि वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ और जॉब कर रहे हैं, तो उनको टाइम कैसे मैनेज करना है। ये सारे आपके कंटिन्यू डाउट रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि भाई मुझे कंपटीशन का तो सी भी नहीं पता, अभी तक मुझे केवल इतना ही पता है कि भाई इसमें बेसिकली 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश, उसके अलावा जीके और एडिशनल सब्जेक्ट कंप्यूटर। ये मैं बात कर रही हूँ बेसिक एसएससी की कोई भी एग्जामिनेशन की, ठीक है। तो मैं कैसे अपनी तैयारी करूँ भाई, अभी तो मैं नया नया कंपटीशन में उतरा हूँ। और ये भी डाउट रहता है कईयों के मन में, बहुत शंका रहती है, हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं कि यार फलाना के या ढिमकाना के बच्चे का तो 2 साल से नहीं हुआ, तो मैं कैसे क्वालिफाई कर लूँगा, अभी तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारे जो डाउट्स हैं ना, उसको मैं आज दूर करने वाली हूँ। और बहुत से लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैम आप अपना टाइम टेबल कैसे सेट करती थी, आप घर पे पढ़ती थी, लाइब्रेरी में पढ़ती थी, क्या आप पढ़ाई के दौरान और भी कुछ काम करती थी क्या, जिससे आप भाई कहीं ना कहीं होता है ना कि हम कुछ और काम कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट न होने की वजह से कि हम चाहे कि हम सपोर्ट कर दें तो हमें टाइम कम मिल पाता है। तो आपकी ये सारे डाउट मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका ये डाउट है कि मैम टाइम टेबल कैसे सेट करें। देखो, जब से मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ या जब से भी मैं पढ़ रही हूँ, 10th 12th एग्जाम में जब भी ये था कि हाँ भाई एग्जाम, बोर्ड की एग्जाम सर पे होती, तो हम लोग क्या करते थे कि अपनी कॉपी के लास्ट में लिख लेते कि भाई टाइम टेबल 5 बजे उठना है, 5 से 6 मेरे को मैथ्स पढ़ना है, 6:15 पे मेरे को फ्रेश होना है, ब्रश करना है, ये करना है, और एक्यूरेट 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक तैयार होना है। तो हम ये सारी चीज़ें करते आ रहे हैं, आप सब लोग भी करते आ रहे हो और मैं अभी भी करते आई। आपको बिलीव नहीं होगा, अभी भी मैंने वहाँ अपना टाइम टेबल लगा रखा है। पर रियलिटी है कि जो हम ये टाइम टेबल बनाते हैं ना, 4 से 6 ये करना है, 6 से 8 ये करना है, वो कभी भी फॉलो नहीं होता है। हुआ है आप में से किसी का? स्टार्टिंग में 1-2 दिन हम कर लेते हैं, फिर वो नहीं हो पाता। और अगर आपने ये एक्यूरेट इतने बजे से लेकर इतने बजे मुझे यही काम करना है, फिर इतने से लेकर इतने यही काम करना है, ये एक्यूरेट अगर आपने लिख रखा है और आप उसको फॉलो करने के लिए दौड़ते रहेंगे ना, तो वो कभी पूरा नहीं होगा। और आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इंसान हैं, मशीन नहीं। मान लीजिए आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मान लो मैथ्स पढ़ रहे हैं, आपने स्टार्टिंग में लिखा कि मुझे 6 से 7 तक मैथ्स पढ़नी है। अब मैथ्स का कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो उसमें 1 मिनट की जगह 2 मिनट लग गई, 3 मिनट लगी, भाई 10 मिनट भी लग गई तो लग गई। मान लो उसमें कोई रूल फॉलो नहीं हो पा रहा है, भाई कोई एक्सेप्शनल केस बन रहा है, कुछ भी मान लो आप, भाई लग गई तो लग गई। अगर फिर आप ये सोचोगे यार मेरे को तो 7 बजे तक ही मैथ्स पढ़नी है, तो क्या मैं उस क्वेश्चन को छोड़ दूँ? ऐसा नहीं है। टाइम टेबल अगर आप ये लिखेंगे ना, इतने से इतने तक पढ़ना है, वो कभी भी फॉलो नहीं होगा। आपको ये देखना है कि मेरा इफेक्टिव टाइम क्या है, किस सब्जेक्ट को मैं कितने टाइम में कवर कर पा रहा हूँ। देखो, जिस भी चीज़ को तुम लोग टाइम दोगे ना, वही तुम्हारी हो जाएगी। अगर तुमने पढ़ाई को अच्छे से टाइम दिया ना, तो तुम्हारी नौकरी ज़रूर लगेगी। अगर कोई भी चीज़ मान लो, जिस भी चीज़ को तुमने शिद्दत से उस पर काम किया ना, तो उस पर तुम्हें आउटपुट ज़रूर मिलेगा। अगर तुम इधर उधर भटकने की कोशिश करोगे या दूसरों की देखा देखी करोगे ना, जिससे तुम अपने फोकस पर, अपने गोल से पीछे हट जाओगे, ये काम नहीं करना। तुम्हें कंपटीशन तुम्हारा खुद का खुद से है, ये नहीं कि दूसरों से है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि मैम कंपटीशन का मुझे सी भी नहीं पता, तो मेरे को तो अभी बस इतना ही पता है कि इसमें बेसिकली 4 सब्जेक्ट होते हैं, एक आध सब्जेक्ट को इसमें एडिशनल हो सकता है। तो और मैं तो अभी इस साल शुरुआत ही कर रहा हूँ, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा? भाई फलाना के बच्चे का 2 साल से सिलेक्शन नहीं हुआ, ढिमकाना के बच्चे का हो गया, उनका नहीं हुआ, उसको तो भाई बहुत टाइम लग गया, तो क्या मेरे को भी उतना टाइम लगेगा? ऐसा नहीं है। देखो, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, सबकी कैच करने की पावर अलग अलग होती है। हो सकता है आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाओ, बहुत जल्दी कैच कर पाओ, और हो सकता है किसी को उस चीज़ को कैच करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे। तो आपको अपने हिसाब से सारी चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं है दूसरों की देखा देखी में भाई वो 10 घंटे पढ़ता था तो मैं भी 10 घंटे पढ़ दूँ। मैं आपको बता देती हूँ, कभी भी मैंने पढ़ने के लिए कि ऐसा नहीं है कि कभी मैं रात को 3 बजे तक जग के पढ़ रही हूँ या सुबह 4 बजे उठ के पढ़ी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जब मेरे लिए जो इफेक्टिव टाइम लगता था, यानी कि मान लो अगर मेरे याद करने का मन कर रहा है, चलो मैं कुछ ऐसा पढ़ती हूँ जिसमें मुझे कुछ याद करना है, तो मान लो मैंने जीके उठा ली, मान लो मैंने अगर इंग्लिश में कुछ याद करना है, मान लो मैंने वोकैब उठा ली। अभी मेरा मन कर रहा है कि नहीं मेरे को कुछ कैलकुलेटिव करना है, तो चलो मैंने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इस हिसाब से पढ़ना है। जैसा कि आपका माइंड आप कंट्रोल करेंगे वैसे ही चलता जाएगा। और एक बात बताऊं, आपका माइंड हमेशा रिलैक्स चाहता है। फटाफट आप 5 से 7 सेकंड के अंदर जो कमांड कर दोगे ना वही हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, नॉर्मली हम मान लो सुबह हमने अलार्म लगाई और हम उठ रहे हैं, हमने देख लिया अलार्म बज गई, देख के हम 2 मिनट और ये 2 मिनट और ये बोलने में ही हमें 5 से 7 सेकंड लगे और हमारे माइंड ने सेट कर लिया कि हाँ हमें रिलैक्स करना है, और ऐसे में हमारा 1-2 घंटा चल जाता है। आपको अपने माइंड पर खुद से कमांड करनी होगी कि इस टाइम मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, हाँ मैं इसमें पढ़ रहा हूँ, इसमें मेरा इतना काम हो रहा है, इसमें मेरा ये काम पेंडिंग है, ये मेरा वीक पॉइंट है, इस पर मेरे को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बेसिकली इसमें यही कहना था कि आपको अपने हिसाब से टाइम सेट करना है। ये नहीं है कि भाई फिक्स मैं ये काम कर पाऊँ। तो इसमें यही कहना है कि आपको जो भी अपना पढ़ाई करना है वो अपने हिसाब से सेट करना है। तीसरा, कुछ लोगों का ये है कि मैम सुबह उठ के पढूं या रात को पढूं, भाई मैं लेट नाइट पढ़ूंगी तो ही मेरा सिलेक्शन होगा, मैं जल्दी उठ के पढ़ूंगी तो ही मेरा सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी भी एक दोस्त थी, इवन मैं भी खुद बहुत ज़्यादा सोती हूँ, अभी भी सोती हूँ, पहले भी सोती थी, पर पढ़ने के टाइम पे पढ़ लेती थी। अभी मेरा इतना ही मानना है कि चाहे तुम कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। मान लो तुम्हारे 25 टॉपिक है, उसमें से तुमने 20 ही करे, 22 ही करे, 3 रह गए, जो रह गए सो रह गए, पर तुमने 22 को ऐसे करना है कि तुमसे कोई उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे तो तुम कर पाओ, एटलीस्ट एग्जाम में उसकी अप्रोच लगा पाओ, एटलीस्ट तुम उसे एलिमिनेट कर पाओ। तुम्हें वहां किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या पढ़ा और क्या छोड़ा। तुम्हें वहां पर जितना तुम कैच कर पाओ, जितना तुम एलिमिनेट कर पाओ, जितना तुम क्वेश्चन की अप्रोच तक पहुंच पाओ, वो सारी चीजें वहां दिखानी है। तुम्हें वहां स्मार्ट अप्रोच करनी है, ठीक है। तीसरा, इसमें कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि मैम हम लाइब्रेरी में पढ़े या घर पे पढ़े। उसके लिए कंक्लूजन यही है, जहां तुम्हारी पढ़ाई होती है वहां पढ़ो। अब देखो, मेरी तो वो आदत है कि मैं बोल बोल के पढ़ती हूँ, तो लाइब्रेरी में मेरे को एक जगह बैठ के पढ़ने की आदत नहीं है। मेरे को है कि मैं जहाँ बैठी वहीं बोल बोल के पढ़ ली, कई बार टहल के पढ़ती थी, पहले भी यही था मेरा। तो अगर आपको ये लगता है आपके घर में माहौल है पढ़ने का, आराम से घर पे पढ़ो। अगर आपको लगता है कि भाई घर में नहीं सेट हो रहा है माहौल, मामला गड़बड़ा रहा है, तो आप बाहर लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा घर पे पढ़ के, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ आपके हिसाब से जैसी चल रही है वैसे चलने दीजिए, दूसरों की होड़ इसमें बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। ये 3-4 आपके डाउट हुए। चौथा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि घर में अपनी फाइनेंशियली फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ और काम भी करते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हैं, या ज़्यादातर हम बात करें स्टूडेंट, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो उनको अपने गांव में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। खेती का काम करना पड़ता है, भाई गाय भैंसों का काम करना पड़ता है, दूध निकालना, ये सारी चीज़ें उन्हें करनी पड़ती है। तो ठीक है, ये तो रोजमर्रा के काम है, ये तो करने पड़ेंगे, इनसे कब तक भागोगे। इनको हटा के जितने टाइम में हमने पढ़ाई करी ना, उसमें हमें इफेक्टिव हमारा आउटपुट होना चाहिए, है ना। अब हम दूसरे से कंपैरिजन करने लग जाएंगे, भाई ढिमकाना का बच्चा तो दिल्ली जाके पढ़ रहा है तो भाई उसका सिलेक्शन होगा, हम तो गांव में पढ़ रहे हैं हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया ने कोर्स ले रखे हैं, उनका सिलेक्शन होगा, हम तो सेल्फ स्टडी करते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है ना कुछ करने की, तो तुम घर बैठ के भी सब कुछ कर सकते हो। कंक्लूजन यही है कि आपका सेट कहाँ हो रहा है। घर पे अच्छी पढ़ाई हो रही है, घर पे अच्छी पढ़ाई कर लो। बाहर अच्छी पढ़ाई हो रही है, लाइब्रेरी में हो रही है, वहाँ कर लो। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, आपको लग रहा है कि कोर्स खरीदने की ज़रूरत है, कोर्स खरीद लो। आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, आपको लग रहा है कि आप में इतना पोटेंशियल है, आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आप और भी बहुत बहुत प्लेटफॉर्म है, आप कहीं से भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए करने की, न कि खुद को दूसरों से कंपेयर करने की। अगर आप इस हिसाब से अपने आप को सेट कर लेंगे ना कि जो भी करना है मैंने करना है, अपने लिए करना है, तब जाकर उस चीज़ को आपको आउटपुट मिलेगा। मैंने भी कभी कोई लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करी, कभी भी। मैं कहूँ तो ये नहीं है कि मैंने भाई वो उसने कोर्स लिया तो मैं भी कोर्स लेने चल जाऊँ, वो बच्चा वहाँ पढ़ रहा है तो मैं वहाँ जाके पढ़ने लग जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं। जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी उसी से मैंने पढ़ाई करी है, अपनी सेल्फ स्टडी करी है। अपनी सेल्फ स्टडी के दौरान भी मैं बाहर जॉब करती थी, तो मेरा यही था बेसिकली। कभी ये नहीं बताऊँगी मैं कि मैंने कोई 10 घंटे पढ़ाई करी है, मैंने 20 घंटे पढ़ाई करी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं दिन में बस 4 घंटे सोते हैं टॉपर्स, तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है?
सोच के देखो, 24 घंटे में से एक आदमी केवल 4 घंटे सोता हो और पूरे दिन पढ़ाई करता हो, तो ये तो केवल फेंकने वाली बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको रिलैक्स भी करना है, 8 घंटे मिनिमम आपको अपना स्लीप करना ही है। अगर आप नहीं सोएंगे तो आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा, आपको चीज़ें याद नहीं होगी, आप डिप्रेशन में जाएंगे। आप जितना टाइम पढ़ रहे हो कम पढ़ लो चाहे, पर अच्छा पढ़ लो। अगर आपने 1 घंटा कुछ चीज़ पढ़ी ना, 20 क्वेश्चन ही सॉल्व करे, कम कर लो पर अच्छे से कर लो। पढ़ना आपको उसी हिसाब से ही है। आज से भी आपकी एग्जाम को लेकर 11 महीने बचे हुए हैं, अभी भी आप 3-4 घंटे 5 घंटे डेली के पढ़ लोगे ना भाई, 2 घंटे सुबह पढ़ लिए, फिर दोपहर में पढ़ लिए, फिर शाम को पढ़ लिए, ऐसे गैप गैप करके भी पढ़ लोगे ना, और धीरे धीरे अपना जो है टॉपिक टिक लगा लगा कर लोगे ना, खुद से भी कर लोगे ना, तो भी इनफ है। बस तुम्हारे पास में विल पावर होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल होनी चाहिए कुछ करने की, तब जाकर ही आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और इसी तरह से कंसिस्ट रहे तो इस बार वर्दी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल जीरो से उठे हुए, इवन उनके पास में गैजेट्स नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं है, नेटवर्क नहीं है, फिर भी वो पढ़ रहे हैं, फिर भी वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं और सिलेक्शन ले रहे हैं। तो उनको एक मोटिवेशनल बनाकर अपनी तैयारी करो और अच्छे से पढ़ो। जो चीज़ आपके पास में है ना, वो सफिशिएंट है, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।